हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सीटेट का सीटीपी क्लास का आज जो क्लास नंबर है वो है 11। तो हम 10 क्लास में अलग अलग टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था ब्रॉन फैन ब्रूनर ने। इसमें हम लोग जानेंगे कितने स्टेज में इसको बताया गया, और ये जो इकोलॉजिकल मॉडल है ये किस चीज़ पर कार्य करता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन तो जरूर आता है सीटेट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। ठीक है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो इंसान की लाइफ होती है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। और वही हम लोग को पढ़ता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेज में वो लाइफ इम्पैक्ट करेगी, कैसी कैसी वो फैक्टर हैं जो जिसका पूरी लाइफ इम्पैक्ट रहता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। किसी व्यक्ति का विकास परस्पर संबंधित पर्यावरणीय प्रणालियों की एक श्रृंखला से प्रभावित होता है, जो निकटतम परिवेश से लेकर व्यापक सामाजिक संरचना, उदाहरण के लिए संस्कृति तक होती है। ठीक है। जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जैसे वातावरण हो गया, पर्यावरण हो गया, सामाजिक संरचनाएं हो गई, जो भी सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये हमें जानना है आज। देखिए, ये जो थ्योरी दी थी वो बेन फ्रॉन ब्रेनर ने दी थी। किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी बॉन फ्रेंड ब्रूनर ने। तो इन्होंने देखिए इनका नाम है, ये लिखा है ब्रॉन फैन ब्रूनर। इन्होंने क्या दिया था? पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, मतलब इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो इन्हों ब्रेनर का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसको इस नाम से भी जानते हैं, इसको पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसको इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है। जो भी परिवर्तन होते हैं इंसानी जीवन में उसकी व्याख्या करता है। बच्चा और और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका वातावरण उस पर कैसे प्रभाव डालता है, ये जो उसका जो वातावरण उस पर प्रभाव डालता है वो बात इनके सिद्धांत में बताई गई है। सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है? पर्यावरणीय कारक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो हमारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, जो इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि उनके स्टेज क्या थे। तो देखिए, सबसे पहले ये रहा चाइल्ड। देखिए, सबसे सेंटर में चाइल्ड है। जब बड़ा होता है तो वो माइक्रो सिस्टम में जाता है। ये सबसे पहला सिस्टम होता है माइक्रो सिस्टम, फिर जाता है मैसो सिस्टम में, फिर जाता है एक्सो सिस्टम में, फिर जाता है मैक्रो में, फिर जाता है क्रोनो सिस्टम में। तो माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। और जो माइक्रो सिस्टम होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। माइक्रो सिस्टम में किसी जो बच्चा होता है उसका इंडिविजुअल इम्पैक्ट पड़ता है। किससे पड़ता है? उसके फैमिली से पड़ता है, उसके फ्रेंड सर्कल से पड़ता है, उसके स्कूल से पड़ता है। और जो फिर जो मेजो सिस्टम आता है, इसमें क्या होता है? इसमें रिलेशनशिप की बात की गई है। मीजो सिस्टम में रिलेशनशिप की बात की गई है, दो फैमिली के बीच रिलेशनशिप, या फिर हम अपने जब दोस्त से बात करते हैं तो पीयर फ्रेंडशिप जो होता है उसके बीच रिलेशनशिप। तो ये होता है जो एक्सो सिस्टम होता है। जो ये एक्सो सिस्टम होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से इम्पैक्ट डालता है, मतलब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है ये। इसमें क्या होता है? इसमें स्कूल का इन्वायरमेंट हो सकता है, या फादर का वर्क प्लेस, मतलब जहाँ आपके पिताजी कार्य करते होंगे उससे बेस्ड हो सकता है। वो आपके आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। और आपके स्कूल का बोर्ड आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। और मास मीडिया भी इसमें आ जाते हैं। जो मीडिया है, जो आप टीवी देखते हैं, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। वो डायरेक्ट रूप से नहीं डालता, वो इनडायरेक्ट रूप से डालता है। और फिर आता है मैक्रो सिस्टम। जो मैक्रो सिस्टम में होता है, इसमें होता है सोशल कल्चर और रिचुअल्स की बात होती है। और जो क्रोनो सिस्टम है इसमें क्या होता है? इसमें ये जो है ये लाइफ में जो भी घटित होता है आपके पुरानी लाइफ में, वो जो जैसे बुरी घटनाएं या अच्छी घटनाएं, वो पूरी लाइफ में इम्पैक्ट रखता है।
इसका यही मीनिंग है। ये समय पे डिपेंड करता है, जैसे आपके बचपन में कुछ घटना हुई हो तो वो आपकी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी। देखिए माइक्रो सिस्टम में क्या लिखा है, बच्चों के माइक्रो सिस्टम में वे सभी तात्कालिक रिश्ते या संगठन शामिल होते हैं जिनसे वे बातचीत करते हैं। परिवार, सहकर्मी, भाई बहन, मित्र, शिक्षक इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं? परिवार, सहकर्मी, भाई बहन, मित्र और शिक्षक। ये संस्थाएं बच्चे के साथ किसी प्रकार बातचीत करती हैं, इसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। जो भी आप फैमिली में बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। प्रोत्साहन और बेहतर पोषण से बच्चे का बेहतर विकास होता है। इसमें बच्चे की केयर अच्छे से करनी चाहिए उसकी, तो अगर अच्छे से करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी बच्चे में और पॉजिटिव वे में वो ग्रो करेगा। अब यह है दूसरा मेजो सिस्टम। मीजो सिस्टम। मेजो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम किसी अन्य के बीच सह संबंध शामिल होता है, मतलब रिलेशनशिप। यह दो रिश्तों को जोड़ता है, जैसे किसी परिवार और शिक्षक के बीच बातचीत, जैसे फैमिली और आपके शिक्षक के बीच बातचीत हो रही है, वो आप पे इम्पैक्ट डालेगा। बच्चों के साथियों और परिवार के बीच संबंध इत्यादि। इसका मतलब ये है एक रिश्ता दूसरे से संबंधित होता है। जब एक रिश्ता दूसरे से संबंधित होता है तो वो आप पर अ, प्रभाव डालता ही डालता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। एक्सो सिस्टम। देखिए एक्सो सिस्टम से आप समझ रहे हैं कोई बाहर से ही कुछ कुछ ऐसा चीज़ हो जिससे आप पे प्रभाव पड़े। तो जो एक्सो सिस्टम का जो प्रभाव होता है वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। तो इकोसिस्टम एक ऐसी सेटिंग है जहां बच्चे कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते, लेकिन उन प्रणालियों के संदर्भ में एक लिंक बनाए रखते हैं जहां वे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस प्रणाली में माता पिता का कार्यस्थल, मतलब वर्क प्लेस, विस्तारित परिवार के सदस्य, पड़ोस, स्कूल, बोर्ड और जनसंचार माध्यम आते हैं। देखिए पड़ोस, स्कूल, जनसंचार मतलब मास मीडिया, मीडिया। बच्चे भले ही सीधे तौर पर इन संस्थानों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनके विकास में उनका बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते पढ़ते हैं चौथे नंबर पर, मैक्रो सिस्टम। देखिए मैक्रो सिस्टम्स आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके जो सोशल कल्चर होता है, जो कल्चर होता है, जो संस्कृति, देखिए लिखा है मैक्रो सिस्टम उस संस्कृति का वर्णन कर रहा है। जो आप संस्कृति, आपके रिचुअल है, आपके कल्चर है, वो आपके लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं, आपके लाइफ पर जो है इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए क्या लिखा है, संस्कृति संदर्भों में उस देश की स्थिति, विकासशील या विकसित, सामाजिक आर्थिक स्थिति, कानून, इतिहास, सामाजिक स्थिति शामिल है। एक संस्कृति के सदस्य समान सांस्कृतिक पहचान, मूल और विरासत साझा करते हैं। समय के साथ विकसित हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्रमिक पीढ़ी माइक्रो सिस्टम को बदल सकती है और एक अनोखे अंदाज में विकास की ओर ले जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, ये जो सिस्टम जुड़ा हुआ है, ये रिचुअल कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है, जैसा कल्चर होगा वैसा आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो सबसे आउटर सिस्टम होता है इसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। ये समय से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपके जीवन में कोई घटना घटित हुई तो उस घटना का प्रभाव आपके जीवन काल के दौरान होता रहेगा। उन परिवर्तन या बदलावों को संदर्भित करता है जो किसी जीवन काल के दौरान होते हैं। तो ये आपके लाइफ, पूरी लाइफ में इम्पैक्ट रहता है उन बदलावों का। इसमें सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में परिवर्तन भी शामिल है। तो इतना ही सा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये चाइल्ड आएगा, फिर माइक्रो आएगा, फिर मैचो आएगा, फिर एक्सो आएगा, फिर मैक्रो आएगा, फिर क्रोनो आएगा। माइक्रो में डायरेक्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पर। और जो मीज़ो में होता है वो रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं फैमिली फैमिली के बीच, फैमिली टीचर्स के बीच। जो एक्सो सिस्टम है ये इनडायरेक्ट रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इन्फ्लुएंस करता है। इसमें वर्क प्लेस हो गया, पेरेंट्स का, बोर्ड हो गया, मास मीडिया हो गया, स्कूल का वातावरण हो गया। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। ये जो चौथा नंबर का मैक्रो सिस्टम है इसमें रिचुअल या कल्चर की बात होती है। और क्रोनो सिस्टम, ये जो आपके लाइफ में कुछ गलत घटित हुई घटना हो उसका पूरी लाइफ में इम्पैक्ट रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पर। चार क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, माता पिता का कार्यस्थल, देखिए कार्यस्थल क्या था, वर्क प्लेस, किस जैव परिस्थिति प्रणाली में स्थित होगा। तो आपने पढ़ा था, पता था जो कार्यस्थल है वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा बच्चे के जीवन पर। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोसिस्टम।
उसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम। देख लेते हैं क्या है एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, जैव परिस्थितिकी मॉडल में कौन सा स्तर तत्काल पर्यावरण के बीच बातचीत की विशेषता है? तत्काल पर्यावरण के बीच बातचीत की विशेषता कौन सी है? जो बातचीत की व्यवस्था होती है, जो पहला तो था माइक्रो माइक्रो सिस्टम, फिर दूसरा आता है मेजो सिस्टम। तो जो तत्काल पर्यावरण के बीच बातचीत की मतलब रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिलेशनशिप की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेजो सिस्टम का। तो पहला ऑप्शन क्या है? एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, और डी ऑप्शन है मेजो सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पारिस्थितिकी मॉडल में सबसे बाहरी प्रणाली क्या है? तो सबसे बाहरी प्रणाली कौन सी होती है? वो होती है क्रोनो सिस्टम। माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। तो सबसे लास्ट में कौन सी आती है? क्रोनो सिस्टम। आज का चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रणाली बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है? कौन सी अप्रत्यक्ष रूप से करती है? जैसे बताया था, वर्क प्लेस जो होता है पेरेंट्स का, ठीक है, और मीडिया होता है, और स्कूल का इन्वायरमेंट होता है। तो ये चीज़ें जो आती हैं, ये आती हैं आपकी एक्चुअल सिस्टम में। किस में आती हैं? एक्चुअल सिस्टम में। ये एक्चुअल सिस्टम में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक्चुअल सिस्टम, मैग्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, मीजो सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं यूजुअली सीटेट के एग्ज़ाम में। तो वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।